चालू करें क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, लास्ट में लास्ट हम यहाँ राजस्थान के वस्त्र पढ़ रहे हैं, और राजस्थान के वस्त्रों में हम सामान्य पुरुषों के वस्त्र की बात कर चुके थे, और सामान्य महिलाओं के कुछ वस्त्र और बाकी है जिसकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। और इसके बाद अपन नेक्स्ट पुरुषों के, आदिवासी पुरुषों के वस्त्र की बात करेंगे। ये टीवी और ये टीवी चालू कर दीजिएगा। चलिए, क्या है? हाँ, कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। है, कर रहे हैं। चलिए, हेडिंग डालेगा। वस्त्र अपने हेडिंग डाल रखे हैं। जहां तक लिखा है उसी के आगे की चर्चा कर रहा हूं। ऑनलाइन विद्यार्थी जितने मेरे साथ जुड़े हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हाँ नहीं में जवाब दे दे, या राधे राधे लिख दे, मालूम पड़े कि आप मेरे से जुड़ चुके। हम यहाँ बात करें फागुन की, ओढ़नी की। और फागड़िया ओढ़नी जो है फाल्गुन माह में होली पर ओढ़ी जाती है, जो के चारों तरफ लाल रंग का चौड़ा बॉर्डर पट्टा होता है, वह हमारी फागड़िया ओढ़नी कहलाती। जहां तक पड़ा उसी के आगे बात करेंगे पोमचा ओढ़नी की। लिखिएगा पोमचा ओढ़नी। पोमचा, पोमचा ओढ़नी का नाम है। पोमचा क्या है? हमारी ओढ़नी है। हम ओढ़नियों की चर्चा करें, है ना? ओढ़नी, ओढ़नियों की बात करें, और उसमें से की बात करेंगे, पोमचा की बात करेंगे। पोमचा, हाँ जी, पोमचा। अब पोमचा क्या? पोमचा क्या है? पोमचा एक ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी। अब इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये क्या हुआ चक्कर? आपसे हुआ? आपसे ही हुआ? हाँ हाँ, ये भी है। हाँ दादाजी, बाकी सब लफड़ा मेरी क्लास में होता है, दूसरी क्लास में भी होता है, मेरे में होता है। मेरे को ऐसा क्यों करते हो भाई? मैं तो सीधा साधा हूँ आदमी। हाँ, वो बात तो है, सीधे कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। सीधी अगर कील होती है उसको हर कोई ठोकता है, और पहले से अगर टेढ़ी है उसको बाहर निकाल फेंक दिया जाता है। तो मैं क्या सीधी कील हूँ, ठोक कर अंदर ले ले, ये बाहर निकाल कर फेंकने का काम नहीं है। सर इसको जल्दी करो। हा? पर किस पे? अच्छा, नोट्स पे है क्या? मैं ये तो कह रहा हूँ, कहाँ है नोट्स? अच्छा, ये करंट की बात मत करो भाई, बचपन में खूब झटके लगे हैं। ये राइट हो गया। कौन सा? अरे यार, क्या है, लपड़ा है। वस्त्र की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले बात करेंगे पोमचा। किसकी बात करेंगे? पोमचा। आप लोग बोलो मत या बेटा, बोलो मत या, मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो, बोलो मत। पोमचा ओढ़नी की बात कर रहे हैं। यह जो पोमचा ओढ़नी, इसको अपन स्थानीय भाषा में पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया। पहले दिमाग रखना, पीलिया कहते हैं। फिर इस ओढ़नी को कब लाया जाता है? जब महिला के बच्चा होता है, जिसमें भी अगर लड़का पैदा हुआ है तो पीले रंग की ओढ़नी, और लड़की पैदा हुई है तो गुलाबी रंग की ओढ़नी लाई जाती है। जो आपको पता। अब इसमें विशेष किस की प्रिंट होती है, किसकी छपाई होती है? तो इसमें कमल फूल एवं छोटे छोटे लड्डू की प्रिंट होती है। किसकी? कमल फूल और छोटे छोटे लड्डू की प्रिंट होती है। कमल फूल क्या है? तो कमल फूल हमारा सूचक है वंश वृद्धि का, कि इस महिला के और बच्चे हों और इसका वंश और आगे बढ़े, ऐसा सूचक माना जाता है। यह हमारी पोमचा ओढ़नी कहलाती। अब कब लाई जाती है? ढूंढोत्सव में। बच्चा होने के बाद जब पहली ढूंढ आती है होली पर,
उस समय जामणे में पियर पक्ष की ओर से जच्चा के लिए यह ओढ़नी लाई जाती। जयपुर का पोमचा भारत भर में प्रसिद्ध है। जयपुर का पोमचा पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। वो पीला पोमचा जो है वो हमारा शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह हमारा पीला पोमचा शेखावटी का और जयपुर का केवल पोमचा प्रसिद्ध है। जरूर, थैंक यू। पर ये ग्रीन ग्रीन हटा दो। धन्यवाद सर, है तकलीफ पड़ेगी। चलिए पोमचा में लिख लीजिएगा, लफड़ो है। स्थानीय नाम लिखिएगा, स्थानीय नाम। स्थानीय नाम में इसको पर क्या करते हैं? पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया। पीलिया स्थानीय नाम इसका पीलिया। फिर बात करते हैं छपाई की। इसमें किसकी छपाई होती है? छपाई होती है कमल फूल, कमल का फूल, कमल का फूल और लड्डू, लड्डू की प्रिंट होती है। कमल का फूल और लड्डू की प्रिंट होती है। वाह बेटा, अब लड्डू कमल का फूल प्रतीक है। कमल फूल किसका प्रतीक है? तो प्रतीक माना जाता है वंश वृद्धि, वंश वृद्धि का सूचक माना गया। वंश वृद्धि का सूचक माना जाता हमारा कमल का फूल। फिर बात करते हैं पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध? जयपुर का, जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है। जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है। और फिर बात करते हैं शेखावटी का, शेखावटी का पीला पोमचा। शेखावटी का पीला पोमचा प्रसिद्ध है। शेखावटी का पीला पोमचा प्रसिद्ध है और जयपुर का केवल सिंगल पोमचा प्रसिद्ध है। इतना से लिखेगा, फिर आगे बात करता हूं। स्थानीय नाम पोमचा का ओढ़नी का पीलिया है और इसकी छपाई किसकी छपाई होती है? कमल का फूल और लड्डू की छपाई होती है। प्रतीक है कमल फूल किसका? वंश वृद्धि का सूचक माना गया है। जयपुर का जो है वो पोमचा प्रसिद्ध है और शेखावटी का हमारा पीला पोमचा प्रसिद्ध है। इतना इतना से लेके फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। लिखा, लिखा, इसी के आगे लिखेगा यह ओढ़नी। ठीक इसके आगे लिखेगा, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना, यह ओढ़नी जच्चा के लिए, यह ओढ़नी जच्चा के लिए, जच्चा, जच्चा, जच्चा जिसके हुआ है अभी भी बच्चा वो महिला जच्चा। यह ओढ़नी जच्चा के लिए पीहर पक्ष की ओर से, पीहर पक्ष से, जच्चा के लिए पीहर पक्ष से, पीहर पक्ष से जामणे में लाई जाती है। जामणे में लाई जाती है। यह ओढ़नी जच्चा के लिए पीर पक्ष की ओर से जामणे में लाई। जामना क्या होता है? ढूंढोत्सव। जो ढूंढ आता है और ढूंढोत्सव में जो अपन कपड़े लत्ते लाते हैं उस रिवाज को अपन जामना कहते हैं। उस रिवाज को क्या कहते हैं? अपन जामना कहते हैं, है ना। ढूंढोत्सव में जो लाते हैं वो हमारी जामना कहलाता है। फिर आगे बात कर रहे हैं, इसके आगे लिखना है पुत्र जन्म पर। ओहो, अरे यार कई लफड़ो आज। पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, प्राप्ति पर पीला पोमचा, पीला पोमचा। ओहो, ये बहुत गड़बड़ बोर्ड है। पीला पोमचा, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर पीला पोमचा लाया जाता है। और फिर बात करते हैं पुत्री रत्न की प्राप्ति पर, पुत्री रत्न की प्राप्ति पर
गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा पियर पक्ष की ओर से लाते हैं, है ना। गुलाबी पोमचा पियर पक्ष की ओर से लाया जाता है। पुत्र जन्म पर तो लाते हैं पीला पोमचा, और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा लाते हैं। पोमचा पीलिया कहते हैं, स्थानीय भाषा में उसको पीलिया कहते हैं। पीले रंग का होगा, गुलाबी रंग का होगा, बीच में कमल के फूल और छोटे छोटे लड्डू की प्रिंट होती। और लड्डू क्या, झापे में जो खाए जाने वाले लड्डू, कौन से, झापे में। झापा किसको कहते हैं, जब बच्चा होता है उसके बाद से लगाकर 6 महीने का जो अंतराल है, उस अंतराल को जापा कहा जाता है। उस जापे में महिला ये मोटे मोटे लाडू खाती है, कौन से, गोंद, अजवाइन, सूखे मेवे, गुड़ और घी और सौंठ से सना ये मोटा लाडू खाया जाता है, जो जच्चा को खिलाया जाता है, जिससे बच्चा भी हेल्दी हो और महिला की भी रिकवरी हो। उस लाडू को जापे के लाडू या उसको सुहावड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुहावड़ कहते हैं। बात करूंगा रीति रिवाज में, जब बच्चा जन्मेगा तब अपन इसकी बात को और विस्तारित करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पोमचा। अगली ओढ़नी है चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा। अगली ओढ़नी का नाम है चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा। अब चीड़ का पोमचा क्या है, यह भी ओढ़नी है, यह भी क्या है, ओढ़नी है। कौन ओढ़ता है, विधवाएं ओढ़ती है। कौन ओढ़ता है, विधवाएं। मतलब ये चीड़ का जो पोमचा है काले रंग का होगा और जिस पर सफेद रंग की छोटी छोटी सी बिंदिकियां होगी, वह ओढ़नी चीड़ का पोमचा। पूरी साड़ी, पूरी साड़ी का रंग काले रंग का, जिस पर छोटी छोटी सी सफेद रंग की बिंदियां होगी, वह हमारा चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध है। और यह विशेष प्रचलित है हाड़ौती क्षेत्र में। कहा, कोटा संभाग में विधवा महिला इसको सबसे ज्यादा ओढ़ती, वो हमारा चीड़ का पोमचा कहलाता है। लिखेगा, ओढ़नी काले रंग की जिसमें सफेद रंग की छोटी छोटी बिंदिया बिंदिया होती है, होती है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवाएं ओढ़ती है, विधवाएं ओढ़ती। यह हमारा चिड़ का पोमचा कहलाया। लिखिएगा, चिड़ का पोमचा कहलाया। चिड़ का पोमचा काले रंग की ओढ़नी है जिसमें सफेद रंग की छोटी छोटी बिंदियां होती है, और हाड़ौती क्षेत्र में विधवाएं इस ओढ़नी को ओढ़ती, वह हमारा चिड़ का पोमचा कहलाता है। फेमस ओढ़नी है पोमचा और चिड़ का पोमचा। लिखा, पोमचा कौन ओढ़ता है, कौन ओढ़ता है, जच्चा। स्त्री ओढ़ती, स्त्री में भी आपको याद रखना है जच्चा ओढ़ती, याद रखना कौन, जच्चा। सीधा सीधा प्रश्न, पोमचा ओढ़ा जाता है जच्चाओं द्वारा। जिसके अभी भी बच्चा जन्मा है वह महिला जच्चा कहलाती, वही महिला ओढ़ेगी, दूसरी कोई महिला इसको नहीं ओढ़ती। वो चिड़ का पोमचा कौन ओढ़ती है, विधवाएं ओढ़ती। और किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो हाड़ौती क्षेत्र। किस रंग की है, काले रंग की, जिस पर सफेद रंग की छोटी छोटी सी बिंदियां बनी होगी, वो हमारा चिड़ का पोमचा कहलाए। पीले रंग का पोमचा कहां प्रसिद्ध है, शेखावटी का। वो केवल पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध। पोमचे में किस फूल की प्रिंट होती है, कमल का फूल। कमल का फूल किसका सूचक है, वंश वृद्धि का सूचक माना गया है। ये था हमारा पोमचा। पोमचे का स्थानीय नाम पीलिया कहते हैं। बढ़ू आगे, नेक्स्ट। अब आती बढ़िया ओढ़नी, जो महिला उस ओढ़नी को ओढ़ने नहीं तो यूं लगता ही नहीं कि श्रावण आया कि नहीं आया है। और वो ओढ़नी हमारी लहरिया। कौन सी ओढ़नी, लहरिया। लिखेगा, लहरिया, लहरिया ओढ़नी, लहरिया। जच्चा के लिए तो लाएंगे पियर पक्ष से पोमचा पीलिया, और बच्चे के लिए जब्बा टोपी लाते हैं। क्या लाते हैं, एक टोपी लाएंगे, छोटा सा जब्बा लाएंगे। टोपी होगी जिसके फुंदा यूं लड़का होगा, छोटा सा एक जब्बा ला लेते हैं, और एक धोती ला दी, है ना, शर्ट पैंट लिया है, कुछ भी लिया है। नाना जी के ऊपर डिपेंड है कि बच्चे के लिए क्या ला रहे हैं। विशेष जच्चा के लिए ही खास है।
अब आते हैं लहरिया। ये ओढ़नी सीधा सा अर्थ लहरिया है। ये ओढ़नी श्रावण माह में उड़ जाती। किसे? श्रावण माह में उड़ जाती। लिखिएगा श्रावण माह में प्रचलित, श्रावण माह में प्रचलित, प्रचलित ऑल ओवर के। तो ये हमारी श्रावण माह में ही प्रचलित है। श्रावण भाद्रपद जब बरसात का सीन होता है तभी इस ओढ़नी को ओढ़ा जाता है। बाकी 10 महीने महिला इस ओढ़नी को बहुत कई रियर केस में कहीं ओढ़ ले तो ओढ़ती। बाकी श्रावण में बरसात के सीन आया, ओहो महिला बस लेहरिया ओढ़ती मिलती। अपने दुकान है तो अपने पे ज्यादा श्रावण माह में खूब लेहरिया बिकता है। अभी नहीं बिक रहा, अभी थोड़े दिन पहले फागणियां बहुत बिके थे। फागणी बहुत ज्यादा अपने दुकान पर बिके थे। साड़ियों की दुकान है अपने। हाँ मैं बेचता हूँ, घर पर ही दुकान की बढ़िया दुकान, बताऊंगा कैसे बेचते हैं। अब बात करते हैं इस लहरिया ओढ़नी में। इसमें रंग कितने होते हैं? इसमें रंग जो होते हैं 2, 3, 5, 7, ये मोटे तौर पर ये रंग होते हैं। और जब भी ये लहरिया ओढ़नी लहरें यूं यूं डिस्को करती हुई चलेगी, यूं लहरिया 2, 3, 5 और 7 रंगों की होती है। ठीक है, समझ में आया? जो अलग अलग रंग के होंगे। और ये धारिया इस तरह से टेढ़ी 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 सी धारिया होती। यह ओढ़नी लहरिया गई, या तो लहरें आड़ी आड़ी चलेगी या लहरें ये बात मैंने आज अभी 1:45 बजे मेरी मिसेस को कहा कि बच्चे मेरी क्लास में बहुत मजे लेते हैं, तो वो खुद भी हंस पड़ी आपकी बात पर कि आपको देखते हंसते। मैं को हाँ, तो वो जोर जोर से हंस पड़ी। हाँ, अभी 1:45 बजे बात करके आया उससे। तो लहरिया जो है, लहरिया ओढ़नी में धारिया होगी, या तो आड़ी आड़ी चलेगी या खड़ी खड़ी चलेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। अगर ओढ़नी एक दूसरे को काटती है, इसमें लहरियों में अगर धारिया यूं खड़ी खड़ी भी चढ़ी और खड़ी खड़ी के साथ साथ यूं आड़ी आड़ी भी चढ़ी तो उसको अपन लहरिया नहीं कहेंगे, उस ओढ़नी को हम बोलते हैं मोठड़ा। क्या बोलते हैं? मोठड़ा। अभी 2 दिन पहले बताया था कि मोटड़ा हमारे पुरुषों का एक पाग है जो भी तिरछी धारियों वाला होता है और महिलाओं की ओढ़नी में। और यह मोटड़ा ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। अब जयपुर में भी बात करते हैं तो जयपुर में भी लहरिया किस किस प्रकार का है? तो एक कहलाता है हमारा प्रतापशाही लहरिया। कौन सा कहलाता है बेटा? प्रतापशाही लहरिया। इस लहरिया का जो वर्णन है साहित्यों में किया गया, साहित्य में इस प्रतापशाही लहरिया का वर्णन है। फिर सेकंड बात करते हैं, एक लहरिया है वो कहलाता हमारा समुद्र लहर लहरिया। कौन सा? समुद्र लहर लहरिया। ये समुद्र लहर लहरिया है, इसका बनाया जाता है जयपुर में ही। और कौन बनाता है? तो रंगरेज बनाते हैं। कौन बनाते हैं? रंगरेज। और एक जाति है नीलगर, ये दोनों ही मुस्लिम जाति हैं जो हमारे जयपुर में इस प्रकार की बंदेज का काम, इस प्रकार की रंगई का काम, ओढ़नी बनाने का काम करते हैं। आपने एक गाना सुना था, अल्लाह रे पल्ला रे दादर मोर पपैयो, अल्लाह रे पल्ला रे दादर मोर पपैयो, घूंघट पे भाई सारा बीरा रे नीलगर और रंग दे। कि हे नीलगर, बैसा के हीरे को इस घूंघट पे रंग दे। तो वो हमारी रंगरेज और नीलगर 2 जातियां हैं, मुस्लिम जातियां, जो इस प्रकार का काम करती है। ये हमारा लहरिया कहलाता है। लिखेगा ओढ़नी के बारे में। इस ओढ़नी में लहरों क्वेश्चन धारियां, इस ओढ़नी में लिखो, इस ओढ़नी में लहरें क्वेश्चन धारियां एक और चलती है। धारियां एक और चलती है, एक और चलती है, एक और चलती है। इस ओढ़नी में लहरें क्वेश्चन लिखना है धारियां एक और चलती है, एक और चलती है। लिखा? फिर लिखिएगा, यह ओढ़नी विशेष, यह ओढ़नी विशेष यह ओढ़नी विशेष 2,3, 5, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 रंगों के लहरों वाली, रंगों के लहरे वाली होती है। रंगों के लहरे वाली होती है, रंगों के लहरे वाली होती है।
क्लियर? फिर लिखेगा जयपुर की लहरिया ओढ़नी, जयपुर की लहरिया ओढ़नी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट लिखो, जयपुर की लहरिया ओढ़नी प्रसिद्ध है, जयपुर की लहरिया ओढ़नी प्रसिद्ध है। फिर लिखो लहरियों के प्रकार, ठीक इसके नीचे लिखो लहरियों के प्रकार, जयपुर की लहरिया ओढ़नी प्रसिद्ध है। फिर इसके नीचे लिखना है लहरियों के प्रकार, लहरियों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार है लहरियों के? तो सबसे पहला लिखना है प्रतापशाही लहरिया, प्रतापशाही लहरिया, प्रतापशाही लहरिया, प्रतापशाही लहरिया। देश का लेना, इसका उल्लेख साहित्य में मिलता है। लिखो प्रतापशाही लहरिया देश ना, इसका उल्लेख साहित्य में मिलता है, इसका उल्लेख साहित्य में मिलता है, इसका उल्लेख साहित्य में मिलता है। सेकंड लिखिएगा राजाशाही लहरिया, पहला है हमारा प्रतापशाही लहरिया, सेकंड लिखो राजाशाही लहरिया, राजाशाही फेमस लहरिया है, राजाशाही लहरिया, राजाशाही लहरिया। डेस्क कर लेना, यह लहरिया जयपुर क्षेत्र में, यह लहरिया जयपुर क्षेत्र में, राजाशाही लहरिया डैश, यह लहरिया जयपुर क्षेत्र में रंगरेज एवं नीलगर, रंगरेज एवं नीलगर जाति द्वारा तैयार किया जाता है, रंगरेज एवं नीलगर जाति द्वारा तैयार किया जाता है, रंगरेज एवं नीलगर जाति द्वारा तैयार किया जाता है, रंगरेज एवं नीलगर जाति द्वारा तैयार किया जाता है, रंगरेज और नीलगर जाति द्वारा तैयार किया। कौन सा? राजाशाही लहरिया। तीसरा लहरिया समुद्र लहर लहरिया, समुद्र लहर लहरिया, समुद्र लहर लहरिया, समुद्र लहर लहरिया। देखिएगा यह ओढ़नी 2, 3, 5, 7, यह ओढ़नी 2, 3, 5, 7 रंगों में चौड़ी चौड़ी, रंगों में चौड़ी चौड़ी, यह ओढ़नी 2, 3, 5, 7 रंगों में चौड़ी चौड़ी समुद्र धारियों के समान, यह समुद्र लहरों के समान, चौड़ी चौड़ी समुद्र लहरों के समान प्रिंट होती है, समान प्रिंट होती है, समुद्र लहरों के समान प्रिंट होती है। छोटी छोटी लहरियां होगी, धारियां जो होगी वो समुद्रों वाली लहरी में थोड़ी चौड़ी होती है, और बाकी जो राजाशाही उसमें लहरियां क्या होती है, धारियां पतली पतली होती है। फिर लिखना इसे, आगे लिखो समुद्र लहरिया में, इसे जयपुर के रंगरेज तैयार करते हैं, इसे जयपुर के रंगरेज तैयार करते हैं, इसे जयपुर के रंगरेज तैयार करते हैं। समुद्र लहरों में लिखना है इसे जयपुर के रंगरेज तैयार करते हैं। ये हमारी लहरिया ओढ़नी। अब लहरिया कौन ओढ़ता है? विशेष तौर पर राजस्थान में नवविवाहिता ओढ़ती है। पहला पॉइंट क्या आएगा? नवविवाहिता। दूसरी कौन ओढ़ेगी? जिसके अभी भी सगाई हुई है वह लड़की, उसके ससुराल गेंदा फूल से आती है, लहरिया आता है। जब आपकी सगाई होगी, उसके बाद सगाई होगी सपन मान लिया जनवरी फरवरी माह में या मार्च अप्रैल माह में, और उसके बाद अगस्त सितंबर महीने में जब श्रावण महीना आएगा तो आपके ससुराल गेंदा फूल से एक ओढ़नी आएगी। क्या आएगी? ओढ़नी, वो लहरिया आएगी। उसके अलावा आपके पायजब या पायल आएंगे, चांदी के पायजब या पायल आएंगे। तीसरा आपके ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयां आएगी। ये 3-4 चीजें आपके जरूर आएगी। कब आएगी? ये सब आता है सिंजारा में। कब आता है? सिंजारे। सिंजारे साल में 2 बार आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में भी सिंजार मनाते हैं। एक तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को, एक श्रावण शुक्ल द्वितीया को। तो सिंजारे में आपके ये और कॉस्मेटिक सामान का वो डिब्बा आता है। ये सब चीजें आप लोगों के आएगी। समझ में आया? तो ये हो गई हमारी लहरिया ओढ़नी। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अगली ओढ़नी, उसका नाम है मोठड़ा। लिखेगा मोठड़ा ओढ़नी, ऐसा लिखेगा मोठड़ा ओढ़नी।
मोठड़ा ओढ़नी। अगली ओढ़नी का नाम लिखना है मोठड़ा ओढ़नी, मोठड़ा ओढ़नी, मोठड़ा ओढ़नी। लिखिएगा यह ओढ़नी लहरिया के समान, मोठड़ा भी लिखना, यह ओढ़नी लहरिया के समान, मोठड़ा में लिखना है यह ओढ़नी लहरिया के समान, ओढ़नी लहरिया के समान, किंतु बट परंतु, कोई भी एक शब्द, किंतु इसमें लहरें, किंतु इसमें लहरें एक दूसरे को काटती है। फिर से बोल रहा हूं, मोठड़ा ओढ़नी, यह ओढ़नी लहरिया के समान, किंतु इसमें लहरें एक दूसरे को काटती है। रंग होंगे 2, 3, 5, 7, कोई भी रंग की ओढ़नी होगी, लेकिन लहरें एक दूसरे को काटेगी। खड़ी भी चलेगी तो आड़ी भी चलेगी, वो आड़ी खड़ी दोनों तरफ से चल रही है, वो लहरें एक दूसरे को काट रही, तो वो ओढ़नी हमारा मोठड़ा ओढ़नी कहलाती है। लिखिएगा जोधपुर की मोठड़ा ओढ़नी प्रसिद्ध है, जोधपुर की मोठड़ा ओढ़नी प्रसिद्ध है, जोधपुर की मोठड़ा ओढ़नी प्रसिद्ध है, जोधपुर की मोठड़ा ओढ़नी प्रसिद्ध, जोधपुर की मोठड़ा ओढ़नी प्रसिद्ध है। तो मोठड़ा कहां का प्रसिद्ध हो गया हमारा, जोधपुर का। वो लहरिया कहां का प्रसिद्ध है बेटू, तो वो हमारा जयपुर का है। समझ में आया? बात करूं आगे। नेक्स्ट, पीलिया कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का। और पीला पोमचा कहां का प्रसिद्ध है, शेखावटी का। पकड़ के रखना, एग्जाम के प्रश्न जैसे पूछे वैसा जवाब आपको देना है, ठीक है? समझ में आया? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, अगली ओढ़नी की बात करें। अगली ओढ़नी चुंदड़ी, लिखिएगा चुंदड़ी, ओढ़नी का नाम है। चुंदड़ी, चुंदड़ी या चुनरी, चुंदरी भी कह सकते हैं, चुनरी। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ हूं मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया। हाँ बस वो चुनरी। लिखेगा यह ओढ़नी बूंदों के आधार पर, लिखेगा यह ओढ़नी, आपको थोड़ा सा बस आपका वाल ढीला करना पड़े बाकी आप चल पड़ते हैं। तो यह ओढ़नी बूंदों के, हाँ क्या बोला, यह ओढ़नी बूंदों की डिजाइन के आधार पर तैयार की जाती है, तैयार की जाती है, बूंदों के डिजाइन के आधार पर तैयार की जाती है चुनरी, है ना? बूंदों की डिजाइन, पूरी साड़ी होगी, उसमें पानी की बूंदों की तरह ये गोल गोल ऐसी बूंदे बनी होगी सफेद रंग की, ये चुनरी कहलाएगी। इस तरह की अपनी दुकान पे मिलती है, गोल गोल पानी की बूंदे की तरह। पूरी ओढ़नी लाल, आसमानी, वाइन कलर, पीला कलर, ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर, हरा कलर, पपेट कलर, बहुत सारे रंगों में आती है चुनरिया। उसके ऊपर गोल गोल सफेद रंग की बिंदिया होती है, वो हमारी चुनरी कहलाती है, ठीक है? लेकिन अगर इसी ओढ़नी में बूंदे गोल गोल की जगह अगर चौकोर चौकोर है, गोल गोल की जगह क्या है, अगर इस तरह से चौकोर चौकोर डिजाइन में है, तो वह ओढ़नी चुनरी की जगह क्या कहलाती है, धनक कहलाती। क्या कहते हैं बेटा उसको, धनक कहते हैं, धनक, धनक, उसको अपन धनक ओढ़नी कहते हैं। लिखिएगा धनक, धनक। अगली ओढ़नी का नाम है धनक, धन, हाँ जी। फिर कहीं एक स्थान की विशेष की नहीं कह सकते, यहां चुकी चुंदिया प्रसिद्ध, इसको विशेष स्थान में नहीं है। लिखिएगा धनक, धनक में लिखना यह ओढ़नी चुनड़ी के समान, किंतु यह ओढ़नी चुनड़ी के समान, किंतु इसमें बूंदों की डिजाइन, किंतु इसमें बूंदों की डिजाइन, किंतु इसमें बूंदों की डिजाइन, बूंदों की डिजाइन चौकोर होती है, बूंदों की डिजाइन चौकोर होती है, बूंदों की डिजाइन
चौकोर होती है, बूंदों की डिजाइन चौकोर होती है। और चौकोर जो है वो ओढ़नी हमारी क्या कहलाएगी, धनक कहलाएगी। सेम है, चुनड़ी और धनक दोनों सेम ओढ़नियां हैं, केवल डिजाइन का फर्क है। पानी की बूंदों की तरह अगर बूंदे गोल है तो वो चुंदड़ी है, और अगर चौकोर है तो वो हमारी धनक ओढ़नी कहलाती है। क्लियर? अगली ओढ़नी की बात कर रहा हूं, लिखेगा दामनी। दामनी, दामनी या दामड़ी, दामनी या दामड़ी, डी याणी, लेकिन ई की मात्रा हटा कर दामना कर देते हैं तो अंगुलियों का आभूषण कहलाता है ना। दामना है, अगर शब्द आ जाए क्या आ जाए साथियों, दामना, तो दामना क्या है, आभूषण है। क्या है हमारा, आभूषण है। वो किसका, हाथ की अंगुली, हाथ की अंगुली का आभूषण क्या हो गया, दामना हो गया। क्या हो गया, दामना। और दामनी है तो वो हमारी ओढ़नी। कहाँ की प्रचलित है, तो मारवाड़ में प्रचलित है। ये कहाँ प्रचलित है, मारवाड़ में प्रचलित है। वो किस रंग की होती है, तो ये हमारी लाल रंग की होती है। किस रंग की, लाल रंग की होती है, जिस पर रंगीन धागों से कशीदा कार्य होता है, वह हमारी दामनी ओढ़नी कहलाती है। समझ में आया? लिखेगा यह मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित, दामनी लिखो, यह मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित, यह मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित, दामनी ओढ़नी मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित। फिर लिखना है यह लाल रंग की ओढ़नी जिस पर, यह लाल रंग की ओढ़नी जिस पर रेशमी धागों से जिस पर रेशमी धागों से कशीदाकारी होती है, जिस पर रेशमी धागों से कशीदाकारी होती है, रेशमी धागों से कशीदाकारी, कशीदाकारी मतलब कढ़ाई कार्य, एमरोल्ड वर्क, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, एमरोडी वर्क जो आप बोलते हैं ना, वो कशीदाकारी होती है। रेशमी धागों से कशीदाकारी लाल रंग की ओढ़नी, और मारवाड़ क्षेत्र में हमारी ओढ़नी प्रचलित है, दामड़ी या दामनी कहलाती। और ई की मात्रा अगर टक्कर देते हैं तो वो आता हमारा दामना, और दामना हमारे हाथ की अंगुली का आभूषण कहलाता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगली ओढ़नी की बात कर रहा हूं, लिखेगा चंद्रकला। चंद्रकला, चंद्रकला, अगली ओढ़नी का नाम क्या है, चंद्रकला। देखिएगा यह बहुमूल्य वाली ओढ़नी है, बहुमूल्य, यह बहुमूल्य वाली ओढ़नी है, बहुमूल्य वाली ओढ़नी है, इसको अपन चंद्रकला कहते हैं। बहुमूल्य वाली ओढ़नी हमारी चंद्रकला कहलाती। एक ओढ़नी है हमारी डूंगर शाही, डूंगर शाही ओढ़नी, डूंगर शाही ओढ़नी, डूंगर शाही जो ओढ़नी है ये हमारी जोधपुर की प्रसिद्ध है, जोधपुर, जोधपुर की प्रसिद्ध। डूंगर शाही ओढ़नी कहां की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। डूंगर शाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध। चंद्रकला जो है वो बहुमूल्य वाली ओढ़नी है। और आज ऊपर से पहले दामनी था, वो मारवाड़ क्षेत्र की है, लाल रंग की है, और रेशमी धागों से कसीदा कार्य होता है, लिख लीजिएगा। लिखा सबने, बढ़ू आगे, दीदियां इधर, लिखा सबने। अब बात करता हूं मैं, ये तो थी हमारी ओढ़नियां। अब बात राजस्थान की कुछ साड़ियों की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कहां की कौन कौन सी प्रिंट छपाई वाली साड़ियां प्रसिद्ध है उसकी बात कर लेते हैं, है ना, छपाई वाली। तो बात करते हैं साड़ियों के प्रकार या राज्य की प्रसिद्ध साड़ियां, ऐसा डिवीजन है, राज्य की प्रसिद्ध साड़ियां, राज्य की प्रसिद्ध साड़ियां, राज्य की प्रसिद्ध साड़ियों की बात करते हैं। राज्य की प्रसिद्ध साड़ियां। अब राज्य की प्रसिद्ध साड़ियों में सर्वश्रेष्ठ साड़ी की बात करता हूं तो वो कहलाती हमारी कोटा डोरिया साड़ी। कौन सी, कोटा डोरिया साड़ी। फिर समझाता हूं, एक बार हेडिंग डालेगा, कोटा डोरिया साड़ी की बात करते हैं, कोटा डोरिया साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी की बात करते हैं, कोटा डोरिया साड़ी की बात करते हैं।
कोटा डोरिया साड़ी की बात है। अब राज्य की प्रसिद्ध साड़ी में कोटा डोरिया साड़ी। कोटा डोरिया साड़ी कहाँ बनती है? तो दो स्थान पर बनती है। एक तो बनती है कैथुन कोटा और दूसरा स्थान मांगरोल जिला बारा। दो स्थान की हमारी ये कोटा डोरिया से कहाँ की है? एक तो हो गया हमारी कैथुन स्थान है जो हमारा कहाँ पड़ता है? कोटा में। और दूसरा स्थान कौन सा है? मांगरोल। और मांगरोल कहाँ पड़ रहा है? जिला बारा में पड़ता है। ये दो स्थानों पर ये हमारी कोटा डोरिया साड़ी तैयार होती। अब किसने तैयार करी? तो कोटा के एक दीवान साहब थे जालिम सिंह। कौन थे? जालिम सिंह। वो मैसूर कर्नाटक गए और वहां से कुछ बुनकर को लेकर आए, जिसमें महमूद मसूरिया ने इन साड़ियों का निर्माण किया। बुनकर लाए थे मैसूर से। कौन? कोटा के दीवान साहब जालिम सिंह जी मैसूर कर्नाटक गए, वहां से बुनकर को लेकर आए और बुनकरों में भी महमूद मसूरिया ने इस साड़ी को तैयार किया। अतः इस साड़ी को राजस्थान की मसूरिया साड़ी कहने लगे। महमूद बुनकर ने किया जो मसूरिया था, अतः इसको राजस्थान की मसूरिया साड़ी कहते हैं। कोटा क्षेत्र में बनती है अतः इसको कोटा डोरिया कहते हैं। और सेम बनारसी जैसी साड़ी है अतः इस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। तो तीन नाम इसके हो गए, एक कोटा डोरिया साड़ी, दूसरा राजस्थान की मसूरिया साड़ी और तीसरा राजस्थान की बनारसी साड़ी। अब ये राजस्थान की पहली साड़ी है, समझना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह राजस्थान की पहली हस्तकला है, हाथों से बनने वाली साड़ी है, जिस पर पहली बार राजस्थान की ऐसी कला जिसको वर्ष 2006 में जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। अब भौगोलिक संकेतक किसको कहते हैं वो समझेगा। वह कला जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, वह हस्तकला जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, उसके बाद वह कला देश दुनिया में प्रसिद्ध हो जाती है तो भारत सरकार द्वारा उस कला को एक ठप्पा दे दिया जाता है, एक टैग दिया जाता है कि अब यह कला तो यहीं की प्रसिद्ध मानी जाएगी। वह कहलाता है जीआई टैग। यह राजस्थान की पहली हस्तकला है जिसको 2006 में जीआई टैग मिला है। 2023 तक अधिकांश कलाओं को टैग मिला, जीआई टैग मिला है। तो पहली कला कौन सी जिसको जीआई टैग मिला है? तो वो कोटा डोरिया साड़ी। समझ में आया बेटा? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इस साड़ी को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, हमारी काकी वसुंधरा राजे, इस साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क में इसने मॉडलिंग करी है। यूं घूम कर, ऐसे जो लड़कियां घूमती ना, ऐसी घूमकर इसने मॉडलिंग करी। अतः वसुंधरा राजे को वर्ष 2006 में वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह हमारी कोटा डोरिया साड़ी कहलाई। समझ में आया? चलिए अब लिख लीजिएगा। ओहो, कौन सा ये वाला? है हाँ, वहीं बनती है ये। नहीं, इसमें नहीं है, ये तो नहीं है। नहीं आई, लिखिएगा कोटा डोरिया साड़ी की बात लिखिएगा। सबसे पहले कहाँ तैयार हो रही है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो केतुन कोटा और मांगरोल बाला, दोनों लिख लीजिएगा, बनती है। लिखिएगा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो केतुन कोटा और मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इसका उपनाम की। लिखिएगा उपनाम। इसका उपनाम क्या है? तो नंबर 1 मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी। और दूसरा उपनाम क्या है? राजस्थान की बनारसी। हाँ जी,
राजस्थान की बनारसी, बनारसी साड़ी। एक तो बनारसी पान और बनारसी साड़ी, दो ही बनारस की प्रसिद्ध है। लिखिएगा। लिखा? हाँ लिखिएगा, लिखिएगा। मसूरिया साड़ी और राजस्थान की बनारसी। बात कर रहा हूं कोटा डोरिया साड़ी की। अब लिखिएगा विशेष, विशेष पॉइंट बनाकर लिखिएगा। विशेष, विशेष क्या है? हाँ हाँ लिख लीजिए। अच्छा अच्छा, सिरोही सर लिखिए। विशेष में लिखिएगा। हाँ जी लिखिए, धीरे लिखो। स्पीड से ही चल रही है दुनिया मेरी। आप भी मेरे साथ स्पीड बनाए रखें। कुछ नहीं है, स्पीड तो थोड़ी चाहिए, जरूरी। लिखो कोटा के दीवान, लिखो कोटा के दीवान। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना, सारे लाडलियों और लाडलो ऑनलाइन जो मेरे को देख रहे हैं। कोटा के दीवान जालिम सिंह, कोटा के दीवान जालिम सिंह मैसूर, मैसूर, जालिम सिंह मैसूर, मैसूर के क्वेश्चन ना कर्नाटक, कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक से, मैसूर कर्नाटक से कुछ बुनकर, कुछ बुनकर, बुनकर एक जाति है साड़ियां बनाने वाले, है ना, ऐसी जाति, ऐसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ बुनकर लेकर आए, बुनकर, कुछ बुनकर, बुनकर लेकर आए। कोटा के दीवान जालिम सिंह मैसूर कर्नाटक से कुछ, कुछ बुनकर लेकर आए, कोमा। बुनकर महमूद मसूरिया ने, बुनकर महमूद मसूरिया, महमूद मसूरिया, मसूरिया ने इस साड़ी को तैयार किया। महमूद, बुनकर महमूद मसूरिया ने इस साड़ी को तैयार किया, तैयार किया, तैयार किया। ठीक है, लिखा। अगला पॉइंट, वर्ष 2007 में, अगला पॉइंट, वर्ष 2007 में अगली विशेषता साड़ी की। अरे 6 वाला तो पॉइंट जीआई टैग का है, मैं तो 6 वाली बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो 2007 की बात कर रहा हूं। क्या करते हो? वर्ष 2007 में न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में पूर्व सीएम, न्यूयॉर्क में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे ने, वसुंधरा राजे ने साड़ी पहनकर मॉडलिंग की। वसुंधरा राजे ने साड़ी पहनकर मॉडलिंग की। जी हुक्म, रैंप पे चलना, मॉडलिंग की। अतः इन्हें, ओहो फिर से बोलूं, वर्ष 2007 में न्यूयॉर्क में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने साड़ी पहनकर मॉडलिंग की, मॉडलिंग की, कॉमा, अतः राजे को वुमन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वुमन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वुमन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वुमन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस साड़ी की बात कर रहा हूं? बात कर रहा हूं कोटा डोरिया साड़ी की, कोटा डोरिया साड़ी की बात कर रहे हैं, कोटा डोरिया साड़ी। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो। वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में 6
में कोटा डोरिया साड़ी के लोगो पर, वर्ष 2006 में कोटा डोरिया साड़ी के लोगो पर, लोगो, वर्ष 2006 में कोटा डोरिया साड़ी के लोगो, लोगो मतलब सिंबल नहीं होता, लोगो, लोगो लोगो होता ना, लोगो पर जीआई टैग, लोगो पर जीआई टैग, वर्ष 2006 में कोटा डोरिया साड़ी के लोगो पर जीआई टैग तथा वर्ष 2011 में, तथा वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 में कोटा डोरिया साड़ी के उत्पाद पर, वर्ष 2011 में कोटा डोरिया साड़ी के उत्पाद पर, उत्पाद पर जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। तो दोनों ही लोगों मैंने बता दिए, जीआई टैग बता दिए। वाह बेटा, हाजी नहीं मिल रही, मेरे को मिला ही नहीं। तो 2006 में जीआई टैग किस पर मिला है? लोगों पर मिला है। और 2011 में जीआई टैग किस पर मिला है? उत्पाद पे मिला है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह राज्य की पहली हस्तकला। आपको व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। जैसे फ्री हुए आपके चमचम चमचम चालू हो जाते हैं। तो राज्य की पहली हस्तकला, यह राज्य की पहली हस्तकला जिस पर पहली बार जीआई टैग मिला है, जिस पर पहली बार जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा? कोटा डोरिया साड़ी की। साड़ियों की बात करें, अगली साड़ी का नाम, पहला तो गई कोटा डोरी, अब देखो जैनब की साड़ियां, जैनब की साड़ियां, जैनब की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? कोटसुआ को ये पड़ता है दीगोद। कहां पड़ता है? दीगोद कोटा में। यहाँ की साड़ी का नाम क्या है? जैनब की साड़ियां। जैनब की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? कोटसुआ दीगोद कोटा की प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं स्प्रे प्रिंट की साड़ी, स्प्रे प्रिंट की साड़ी। स्प्रे प्रिंट की साड़ी कहां की प्रसिद्ध है? तो ये हमारी नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा पड़ता है हमारा राजसमंद में। वाह बेटा, राजसमंद में। फिर अगली बात करता हूं चूहा चंदन की, चूहा करना, चूहा उंदरा मत कर देना, चूहा है, चूहा चंदन की साड़ी, चूहा चंदन की साड़ी। ये साड़ी भी हमारी नाथ द्वारा में बनती है। नाथ द्वारा सिन्हा जी का घर है ना, राजसमंद जिले में। फिर आती है हमारी अगली साड़ी सूट की साड़ी। सूट की साड़ियां, सूट मतलब अदरक का बुढ़ापा। सूट की साड़ियां, सूट की साड़ियां कहां तैयार होती है? सवाई माधोपुर में होती है, सवाई माधोपुर में तैयार होती है सूट की साड़ियां। वाह बेटा। और अगली साड़ी का नाम है फुल प्रिंट की साड़ी, फुल प्रिंट की साड़ी, फुल प्रिंट की साड़ियां। फुल प्रिंट की साड़ियां कहां की है? तो ये हमारी जोबनेर जयपुर की है। ये थी हमारी राजस्थान की कुछ साड़ियों की जानकारी। लिख लीजिएगा लाडले विद्यार्थियों। जैनब की साड़ियां कोटसुआ दीगोद कोटा। ये तो स्थान है दीगोद, और एक स्थान आता है बीगोद। बीगोद पड़ता है भीलवाड़ा में, और दीगोद पड़ता है कोटा में। अत्रो फर्क है, कंफ्यूजन नहीं होना है।
रट्टा याद करना, कोशिश करना इस मैटर को आप अच्छे से रट्टा याद करें, वो कंठ में ले आए बरसात आने से पहले पहले। अभी 4 महीने हैं आपके पास, जितना हो सके जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उस पूरे मैटर को कुछ भी करे, आंखों से स्कैन करे और शोरूम में लेते हुए आप पहुंच लाए उस माल को, कहां पर, गोदाम में ले जावे और याद करने का प्रयास करें, और एग्जाम में सब चीज वापस शोरूम में ले आए, आपको सब याद मिलेगा। समझ में आया? सबसे महिलाओं की के वस्त्र की बात करी, सबसे पहले हमने घाघरे की बात करी थी कल, फिर आज हम कल और आज में मिलकर हमने ओढ़नियों की बात करी, तीसरा पार्ट पड़ गया साड़ियां। अब एक छोटी साड़ी और उसकी बात करता हूं, ये लिख दिया हो तो मैं आगे बढ़ू। लिखा? अब बात करता हूं लुगड़ा या लुगड़ी ओढ़ने की बात करते हैं, लिखेगा लुगड़ा या लुगड़ी। लुगड़ा या लुगड़ी। दिया, गोटा किनारी कर दी, तो बस ये साड़ी महंगी होगी। ये साड़ी को कुर्ती कांचली पर ओढ़ा जाता। किस पर? कुर्ती कांचली। राजपूत महिलाएं और जाट महिलाएं विशेष लुगड़ा लुगड़ी कुर्ती कांचली पर ओढ़ती है। अब लुगड़ा लुगड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मणगढ़, जो पाटोदा, लक्ष्मणगढ़ सीकर और मुकुंदगढ़ झुंझुनू का लुगड़ा लुगड़ी ओढ़नी प्रसिद्ध है। ठीक है, लिखेगा है? तो मैंने कब का लुगड़ा सस्ता आता है, मैंने भी महंगाई का 2500 बताए हैं मैंने, 2200 में दे दूंगा, ले जाओ। अच्छा, ये ओढ़नी जो है 1.5 हाथ भर की, 1 हाथ और आधा हाथ, बस इतनी चौड़ी होती है। 4-5 पटली यहाँ लगाई और एक पल्लू यूं लगाया, ये बस इतना सा है यह ओढ़नी। ठीक है, लिखेगा यह ओढ़नी, यह ओढ़नी 1.5 हाथ भर की, 1.5 हाथ भर की, 1.5 हाथ भर की, जिसे कुर्ती कांचली, कुर्ती कांचली, कुर्ती कांचली पर ओढ़ा जाता है, ओढ़ा जाता है। कुर्ती कांचली पर ओढ़ा जाता है। पाटोदा, लक्ष्मणगढ़, सीकर और मुकुंदगढ़ झुंझुनू लुगड़े प्रसिद्ध है, लुगड़े प्रसिद्ध है, लिख लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, ये भी वस्त्रों के नाम है। पट्टू जो कह रहे हैं, पट्टू है, अवोचक है, ये सब साड़ियां नहीं है, वस्त्र है, कुछ महिलाओं के वस्त्र है, साड़ियों में नहीं गिने जाते। नहीं मिलेगा। क्या मतलब है? हाँ, राबड़ी, अगला वस्त्र लिखिएगा शरारा, शरारा।
नहीं वस्त्र जानते हैं, लिखेगा शरारा। शरारा यह सलवार रूपी वस्त्र। क्या बोलते रहते हो, क्या बोलते हो, इतनी एनर्जी तो पढ़ने में लगाना यार। शरारा में हूँ, शरारा जो आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन इससे जब पढ़ने में लगाओ इसको। यह सलवार, शरारा यह सलवार, सलवार रूपी वस्त्र जिसका पाइचा जो है वो चौड़ा होता है। लिखेगा पाइचा, सलंग पाइचा जो चौड़े होते हैं वो शरारे कहलाते हैं। अगले दो वस्त्र हैं तिलका और बुरका। बेस करना, मुस्लिम स्त्रियों के वस्त्र, मुस्लिम स्त्रियों के वस्त्र। पाइचा ये नहीं होता, ये नहीं, पाइचे चौड़े होते हैं। चिरनोटिया सदवा, चिरनोटिया वस्त्र है सदवा स्त्रियों द्वारा, सदवा सुहागन सदवा कहलाती है, जो सदवा बोलते हैं उसको, सदवा स्त्रियों का द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, ये हमारा चिरनोटिया वस्त्र कहलाता है। ये थे हमारे सामान्य महिलाओं के वस्त्र, यही समाप्त हुए। जितने भी सामान्य महिलाओं के वस्त्र थे वो समाप्त हो गए। आदिवासी और आदिवासी पुरुष और आदिवासी महिलाओं के वस्त्र की जानकारी कल वाली क्लास में लेंगे। और यहाँ तक आज तक जो पढ़े थे सामान्य पुरुष और सामान्य महिलाओं के वस्त्र, मोटे मोटे जितने एग्जाम में पूछते हैं, आते हैं, आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है, उन सारे वस्त्रों की जानकारी अपन यहाँ कर चुके हैं। सदवा स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, सदवा स्त्रियों द्वारा, सदवा स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र हमारा चिरनोटिया, तिलका, बुरका मुस्लिम स्त्रियों का वस्त्र है। और शरारा सलवार रूपी वस्त्र है, जो जिसका पाइचा क्या होता है, चौड़ा होता है। पाइचा इसका क्या होता है, चौड़ा होता है। तो ये थे हमारे सामान्य पुरुष और सामान्य महिलाओं के वस्त्र। बाकी की जानकारी कल वाली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दो, जय जोहार, जय जिनेन्द्र। क्या करना है, सदवा मतलब सुहागन स्त्री, सुहागन स्त्री को सदवा बोलते हैं।